माय डियर स्टूडेंट्स और मोस्ट वेलकम ऑन मेरेवाले नोट्स प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। अगर मैं गेट एग्जामिनेशन की बात करूं और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हो आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 72 मार्क्स का आपसे आपका टेक्निकल वाला पोर्शन पूछा जाता है। 72 मार्क्स में टेक पूछा जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 मार्क्स की आपसे एप्टीट्यूड पूछी जाती है और 13 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये मैथ का पोर्शन हो गया, ये मैथ का पोर्शन हो गया और ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्टी का पोर्शन हो गया। तो अगर 100 मार्क्स में 15 मार्क्स का किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का वेटेज है तो ये बात तो समझ आती है कि भाई इसको अगर छोड़ा तो रैंक तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप छोड़ नहीं सकते। तो आज हम लोग इस वीडियो में एप्टीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे कि भाई एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस क्या है, इसमें कितने पोर्शन का क्या वेटेज रहता है, कौन सी बुक्स हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, क्या कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज लामिया नसीम। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आई एम अ प्लस एजुकेटर। गेट एसई कैटेगरी में पिछले 3 साल से हर रोज 10 घंटे से भी ज्यादा पढ़ा रही हूँ। तो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस कि मैं आपसे ये सारी चीजें शेयर कर सकती हूँ। इसी के साथ साथ भाई मैंने 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स फॉलो करना चाहते हो जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसी के साथ साथ आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप भी ये सारे सब्जेक्ट्स को फॉलो कर सकते हो। बट आप उसको फॉलो करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं सारे कोर्सेज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। रेगुलर बेसिस पर जो अपकमिंग कोर्सेज होते हैं उसको शेयर करती रहती हूं। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। एकदम स्मार्ट कोर्सेज आपको यहां पर मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और हमारा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज तो चल रही है ऑलरेडी। प्रोडक्शन जानते हो आप, मैकेनिकल के लिए प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने सबसे पहले उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, रीसेंट वीडियोस चेक करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा लास्ट तक सीक्वेंस में कवर हो रहा है, जरूर फॉलो करिए। थर्मोडायनेमिक्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, आने वाले टाइम पर आपको अदर सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट 2022 एंड 2023। अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हो, 3 के एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है मस्ट। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो गेट एग्जामिनेशन में इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करा गया है। पहला पोर्शन क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दूसरा पोर्शन है स्पेशल एप्टीट्यूड। थर्ड पोर्शन है आपका वर्बल एप्टीट्यूड एंड द लास्ट इज एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ये जो 4 पोर्शन आपको दिख रहे हैं ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट वेटेज है। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो गेट एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 6 to 9 मार्क्स बेसिकली आपका रहता है। मतलब 6 मार्क्स से 9 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। और आउट ऑफ 4 पार्ट ये वाला पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला पोर्शन आपको कौन सा प्रिपेयर करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देन स्पेशल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसका वेटेज बेसिकली आपका रहता है 3 to 4 मार्क्स। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स आपको इसका वेटेज दिख जाएगा। वर्बल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो 1 to 3 मार्क्स के बीच में वेरी करता है और दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अगर आप किसी टॉपर से भी पूछोगे कि भाई आपकी जो रैंक आई है उसमें जो आपने जनरल एप्टीट्यूड पढ़ी थी तो क्या कोई सा पोर्शन स्किप करा था, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 10 टॉपर में 7 टॉपर ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ भाई ये वाला पोर्शन, वर्बल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं बच रहा था। गेट एग्जामिनेशन इज टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन। आपको टेक्निकल भी कवर करना है, मैथमेटिक्स भी कवर करनी है, एप्टीट्यूड भी कवर करना है। तो यहाँ पर रैंक जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। मतलब आपको अपनी डोमेन फिक्स करनी पड़ेगी। रैंडमली आप सब कुछ पढ़ते रहोगे तो कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हो। स्टिल आई विल इलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग कि भाई इस पोर्शन में ऐसा क्या है जो सारे के सारे लोग छोड़ देते हैं। देन लास्ट हमारा क्या है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड।
ठीक है भाई। तो चार पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। देन उसके बाद जो आपको कवर करना है वो आपका है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसका अगर आप वेटेज देखोगे गेट एग्जामिनेशन में, सो 5 to 7 मार्क्स का आपको यहाँ पर वेटेज देखने को मिल जाएगा। तो ये 6 to 9 मार्क्स, देन 3 to 4 मार्क्स ये वेरी करता है, इसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। 1 to 3 मार्क्स एंड 5 to 7 मार्क्स। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड वैसे तो हमें लगता है कि इट इज वेरी टफ सब्जेक्ट, मगर इंजीनियर्स के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। तो टेक्निकल सब्जेक्ट से टफ क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो ये ईजी है, और आप अगर डेली बेसिस पर भी एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी और पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी जनरल एप्टीट्यूड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका एप्टीट्यूड बिल्ड होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये मत सोचिए कि भाई इसको जल्दी से खत्म कर दे, इसको धीमे धीमे चलने दो, सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करते रहो और इसको चलने दो। अगर आप 1 साल प्रिपरेशन में हो तो थ्रू आउट द ईयर आप इसको कंप्लीट करते रहो धीमे धीमे, और वही आपको हेल्प करेगा एप्टीट्यूड बिल्ड करने में। ठीक है ना। तो ये पोर्शन आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक एक पोर्शन को अच्छे से देखते हैं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पाइप्स एंड सिस्टम्स आपसे पूछा जाता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अच्छा देखिए, यहां पर जितने भी आपके टॉपिक्स के नेम लिखे हैं उसमें कुछ में आप देखोगे स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार का मतलब है कि ये कुछ पोर्शन ऐसे पोर्शन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टाइम एंड वर्क आपका एक टॉपिक रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एवरेज आपसे पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर भी देखो, इस पे भी स्टार मैंने बना दिया है क्योंकि इससे भी आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। देन 11th टॉपिक अगर आप देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो ये आपका है पावर एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। ठीक है ना। देन अलजेब्रा आपसे पूछी जाती है, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहां पर देखो भाई स्टार भी बनाया है और इसको मैंने थोड़ा सा और इलेबरेट भी किया। मतलब क्या है कि आउट ऑफ ऑल द टॉपिक ये वाला तो भाई बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, 13 टॉपिक, क्योंकि आपको बार ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पाई चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लाइन ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेबुलर चार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो टॉपिक नंबर 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। हर साल क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो 13 टॉपिक हो गया। उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। इसमें भी देखिए मैंने स्टार बना दिया है। ये भी आपका एक अच्छा टॉपिक है जो आपको गेट एग्जामिनेशन के लिए कवर करना है। तो अगर आप स्क्रीन पर फोकस करोगे तो आप देख सकते हो कि टोटल 17 टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पोर्शन हो गया और नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पेशल एप्टीट्यूड। तो स्पेशल एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, रोटेशन आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्केलिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिररिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ग्रुपिंग से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कटिंग एंड पैटर्न इन 2D एंड 3D से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असेंबलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन आता है और पेपर फोल्डिंग भी आपसे पूछी जाती है। इस पर भी मैंने स्टार लगा दिया। रेगुलर क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिल जाएंगे। तो आउट ऑफ 4 डिवीजन जो मैंने करे हैं, 2 डिवीजन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या है कि अब आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक स्किप कर देना है। ठीक है, तो आपको अगर एप्टीट्यूड को कवर करना है तो पहले पाइप एंड सिस्टम को अलग से कवर कर लो, देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को अलग से कवर कर लो, नंबर सिस्टम को कवर कर लो और नोट्स बनाते चलो ताकि आप उसी से रेगुलर बेसिस पर रिवीजन भी करते रहो। ठीक है, इसी तरीके से ये 9 टॉपिक डायरेक्टली आप इसको कवर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही सारी चीजें हो जाएंगी। अगर मैं वर्बल एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें आपसे आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाता है,
जो आप बचपन से मैथमेटिक्स, नॉट मैथमेटिक्स, आई एम रियली सॉरी, जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाती है, इसमें टेंसेस पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव्स पूछे जाते हैं, प्रीपोजिशन पूछा जाता है, कंजंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं, वर्ब एंड नाउन एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछी जाती है, बेसिक वोकैबुलरी आपसे पूछी जाती है, वर्ड्स हो गया, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट हो गया, रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन हो गया, नैरेटिव सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। अब भाई हम बचपन से इतने पढ़ाकू तो रहे नहीं है कि हमको सारी इंग्लिश ग्रामर आती हो। यही वाला एक ऐसा पोर्शन है जो मैक्सिमम टाइम हम लोग स्किप कर देते हैं और इतने अच्छे को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े भी नहीं है कि इसमें बहुत अच्छी कमांड हो। तो ये वही स्टूडेंट पूरा कवर करता है जो ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत अच्छा है। जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है वो इसको छोड़ देता है क्योंकि इसका वेटेज जो है बहुत कम है, आप इसे स्किप कर सकते हो। और जितनी मेहनत आप इसमें करने वाले हो ना, इसकी जगह अगर आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में कर दोगे या अदर पार्ट्स में कर दोगे तो उसके फुल मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो। मैं लास्ट पोर्शन की बात करती हूँ जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, दैट विल बी योर एनालिटिकल एप्टीट्यूड। अब इसमें भी देखो स्टार बना हुआ है, वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में इसको पढ़ लो ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए। इसी के साथ पजल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसमें भी स्टार बनाया है, पजल से बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे गेट एग्जामिनेशन में। साइकोलिज्म से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डी कोडिंग, यहाँ पर भी देखो मैंने स्टार बनाया है, कोडिंग डी कोडिंग से आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने में क्या है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी यूज होती हैं। मतलब क्या है, एप्टीट्यूड, एक तो एप्टीट्यूड है कि हमने सीधी सीधी पढ़ ली, एक एप्टीट्यूड होती है कि बढ़िया तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके हमने क्वेश्चंस को आसान बना लिया। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफ होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एप्टीट्यूड में पता होगी तो क्वेश्चन सारे के सारे क्रैक हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो गेट एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैंक लेवल के नहीं होते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल के नहीं होते हैं। यहां पर ऐसे क्वेश्चन हैं कि किसी ने जिंदगी में कभी भी एप्टीट्यूड नहीं पढ़ी है, स्टिल वो 40% क्वेश्चन आराम से कर लेता है। मतलब इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं जाते, 40-50% एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की एप्टीट्यूड नहीं पढ़नी है, मीडियम आपको बेसिक्स क्लियर करना है, हर एक टॉपिक का आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी के साथ डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपसे पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें भी देखो स्टार बना है, इंपॉर्टेंट है, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, इस पे भी स्टार बनाया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछी जाती है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, ऑड एंड आउट हो गया, मिसिंग नंबर्स हो गए, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स हो गए। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब जो जो टॉपिक लिखवाया है इसी के साथ स्टिक रहो, इसी को एक एक करके कवर करो और आपका पूरा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट और 50 मार्क्स हो जाएंगे आपके सिक्योर। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो सो दिस इज वेरी बिग नंबर। अगर आप रैंक अच्छी लाना चाहते हो, आप पीएसयूज में जाना चाहते हो तो यहां से नंबर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नहीं बनते हैं, तो वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर यहां से भी छोड़ दिए क्वेश्चन तो रैंक डाउन, नॉट डाउन, अप हो जाएगी, ठीक है। अगर डाउन हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर रैंक अप हो जाएगी और फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इसको कवर करो, डेली बेसिस पर पढ़ो। अगर मैं यहाँ पर बुक्स की बात करूं तो आप आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई, आप आर.एस. अग्रवाल जी को फॉलो करिए, इनकी किताब अच्छी है और अरिहंत वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो सारी हायर स्टडीज के लिए बुक्स होती हैं, हायर स्टडीज इन द सेंस कि अगर आपको और स्टैंडर्ड बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाके एप्टीट्यूड को पढ़ना है तो आप वो बुक्स फॉलो कर सकते हो, वरना ये बुक क्या है, मोर देन इनफ है। इसी के साथ साथ भाई आजकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इतना सारा कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप किसी एजुकेटर की हेल्प भी ले सकते हो, इस बुक से बच सकते हो। वैसे ये बुक आपकी क्या है, आप देख सकते हो भाई, बढ़िया किताब है, ठीक है ना। मैंने भी इसको परचेज करा था, इसमें डबल जी लगा दो भाई, इनकी स्पेलिंग एकदम सही तरीके से हम लोग लिख देते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बहुत मोटी किताब है, जैसे कि आपने देखा, खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, यू हैव टाइम, आराम से पढ़ो, एकदम अच्छे तरीके से बेस बिल्ड करो। मगर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, पास आउट हो, 2022 2023 आपका टारगेट है, सो गो फॉर दी मेंटोरशिप, किसी एजुकेटर को फॉलो कर लो। और आपको टॉपिक पता चल गया है तो आपको पता होगा
होगा भाई कि क्या क्या आपका कंप्लीट हो गया है। तो एकदम अंधभक्ति में मत कवर करना कि भाई ये प्लेलिस्ट है, पता चला उसमें से 10 टॉपिक 5 टॉपिक गायब हैं, आपने प्लेलिस्ट खत्म कर ली, आपको लगा कि एप्टीट्यूड हो गई। अभी तो टॉपिक मैंने दे दिए है ना, तो इसी टॉपिक पर स्टिक होके एजुकेटर्स को फॉलो करते जाओ, जिसने जो टॉपिक पढ़ाया उससे वो पढ़ के नोट्स बना लो। समझ आ गई बात? तो ऐसे आप कर सकते हो। इसी के साथ कितने नंबर ऑफ आवर्स एप्टीट्यूड को पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखने में लगता है अरे बाप रे इतना वास्ट सिलेबस है इसका, मगर ये जो टॉपिक है ना इतने छोटे छोटे हैं, एक एक दिन में आपके खत्म हो सकते हैं, मतलब इतने छोटे टॉपिक्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, 1 आवर पर डे मोर देन इनफ है, ठीक है, 1 आवर पर डे मोर देन इनफ है। ये उनके लिए है जो गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गेट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लें, इसको 2 आवर कर लें, ठीक है ना, इसको 2 आवर पर डे कर ले तो भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड आसानी से हो जाएगी कंप्लीट। बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं एप्टीट्यूड इसी प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन में शुरू करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो मैं डेफिनेटली एक लाइव कोर्स लेके आऊंगी जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर, जहां पर मैं इंग्लिश वाला पार्ट तो कवर नहीं कराऊंगी मगर आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया पूरा करा दूंगी, इसी के साथ आपका स्पेशल एप्टीट्यूड हो गया पूरा करा दूंगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक पॉसिबल नहीं होगा कि अच्छा बेहतर कंटेंट और कोर्सेज आप लोगों के लिए लेके आया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट टॉपिक में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, एक टॉपिक मेरे पास आ गया है, लो गेट स्कोर कार्ड की हेल्प से हम लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। अदर टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।